माँ जी, ये कढ़ाई कितनी पुरानी है? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही है? देखिए ना, कितनी हल्की हो गई और काली भी। हाँ, ये मेरे पिताजी ने मुझे मेरी शादी पर दी थी। इतनी पुरानी? ये मान लो कि करीब 36-37 साल तो हो गए इस कढ़ाई को मेरे पास। अरे बाप रे, और तब से ये चली जा रही है? हाँ, जब ये पिताजी ने दी थी तब बहुत भारी थी और एकदम चमकीली भी थी, पर वक्त के साथ मैं मोटी हो गई और ये पतली होती चली गई। दामिनी की बात सुनकर उसकी बहू दीक्षा भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। दीक्षा की शादी कुछ महीने पहले ही दामिनी के बेटे गौरव के साथ हुई थी। अपने पिता की मौत के बाद से गौरव ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभालता था। सास और बहू हंस रहे थे कि तभी वहाँ गौरव आ गया। क्या बात है, आप दोनों बड़े खुश नजर आ रहे हो। अगर आप भी माँ जी की बात सुनते ना तो आपको भी हंसी आ जाती। अच्छा, ऐसा भी क्या कह दिया माँ आपने? कुछ नहीं, दीक्षा पूछ रही थी कि ये कढ़ाई कितनी पुरानी है, तो मैंने भी कह दिया कि तेरे पति से भी पुरानी है, और साथ में ये भी कह दिया कि तेरे पति से ज्यादा काम की है ये। क्या माँ? दामिनी की बात सुनकर एक बार फिर दीक्षा जोर जोर से हंसने लगी। दामिनी अपने बेटे बहू के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। माँ जी। हाँ, क्या हुआ बहू? माँ जी, मैं कह रही थी कि अब शायद समय आ गया है, हमें एक नई कढ़ाई लेनी ही पड़ेगी। अरे, तू क्यों मेरी कढ़ाई के पीछे पड़ी हुई है? आप ये देखो, मैंने जैसे ही सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई को चूल्हे पर रखा तो इसकी तली एकदम से लाल हो गई। किसी दिन ऐसा ना हो कि इसकी तली पिघल जाए और सारी सब्जी सीधा चूल्हे में चली जाए। हैं? ऐसा भी कहीं होता है? होता तो नहीं है माँ जी, पर हो सकता है, मेरा यकीन कीजिए। दोनों सास बहू एक बार फिर हंसने लगी, लेकिन पास बैठा गौरव एकदम शांत था। उसे इस तरह मायूस देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ गौरव, तू इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। नहीं, कोई बात तो है, बता मुझे। अब क्या बताऊं माँ, इस बार भी फसल की अच्छी कीमत नहीं मिली है। आढ़त ने भी बहुत कम दाम दिए हैं। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा एक दिन। हाँ माँ, अब तो उसका ही सहारा है। गौरव को बस इस बात की चिंता सताए जा रही थी कि इतने कम पैसों में वो अपने परिवार का गुजारा कैसे चलाएगा, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ घर में रखा अनाज खत्म होता जा रहा था। और फिर एक दिन, सुनिए। हाँ कहो दीक्षा, क्या बात है? थोड़ा धीरे बोलिए, अब रसोई में अब ज्यादा राशन नहीं बचा है, मुश्किल से 2 या 3 दिन ही खींच पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। दीक्षा और गौरव बहुत धीरे बात कर रहे थे ताकि ये बात दामिनी के कानों तक ना पड़े, लेकिन बच्चों की परेशानी माँ से कैसे छिप सकती है। अगली सुबह मंदिर में दामिनी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मेरे बेटा बहू सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे सब पता है। गरीबी बढ़ती जा रही है, वो मुझसे कुछ कहते नहीं है, हर वक्त चिंता में रहते हैं। प्रभु, हम गरीबों पर कृपा करो। मंदिर से आकर दामिनी रोज की तरह अपनी बहू दीक्षा के साथ रसोई में हाथ बटाने लगी और उसने दामिनी से पूछा, क्या बना रही हो आज बहू? वो माँ जी, सोच रही हूँ कि दलिया बना लूं, आप खा लेंगी ना? अरे, कैसी बातें कर रही है, दलिया से बढ़िया भी कुछ होता है क्या? दीक्षा ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। वो ये सोचने लगी कि अगर उसकी सास ने दलिया खाने से मना कर दिया होता तो फिर वो क्या करती, लेकिन दामिनी सब समझती थी। फिर जैसे ही दलिया बनकर तैयार हुआ, माँ जी आ जाइए, सुनिए आप भी आ जाइए, खाना बन गया है। मेरा तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे आजा, मुझे पता है तेरा खाने का मन क्यों नहीं है, आजा, सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। दामिनी की बात सुनकर गौरव मुस्कुरा दिया। फिर जैसे ही वो तीनों खाने के लिए बैठे, तभी घर के बाहर से एक साधु बाबा की आवाज आई। अरे, कोई है क्या? बाबा 2 दिन से भूखा है। प्रणाम बाबा, आइए विराजिए। बेटा, बाबा ने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। आप रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। साधु को बरामदे में बिठाकर गौरव घर के अंदर आया और उसने दीक्षा और दामिनी को सारी बात बताई। कोई बात नहीं बेटा, वो 2 दिन से भूखे हैं तो उन्हें ये दलिया ले जाकर दे दे, हम शाम को कुछ खा लेंगे। पर माँ जी, आप तो खा लो। अच्छा, बच्चे भूखे रहे और माँ खा ले, ऐसा कभी होता है क्या? और वैसे भी वो अकेले ही तो है,
उनके लिए तो इतना दलिया काफी होगा, कुछ बच जाएगा तो हम भी खा लेंगे। ले ये पहले ये दलिया ले जाकर साधु बाबा को खिला दे। दामिनी के कहने पर दीक्षा ने कढ़ाई में से दलिया निकाला और एक प्लेट में रखकर साधु बाबा को दे दिया। साधु ने पेट भरकर दलिया खाया और फिर, बहुत ही स्वादिष्ट था दलिया बेटी, जीती रहो। अभी तो दलिया बच गया है, चलो ये अच्छा हुआ, हम तीनों भी थोड़ा थोड़ा दलिया खा ही लेंगे। बेटी, मेरा भोजन तो हो गया, लेकिन अगर थोड़ा दलिया बचा हो तो मेरे गजराज को भी दे दो, ये भी बेचारा भूखा है। जैसे ही साधु ने ये बात कही तो दीक्षा और गौरव बाहर की तरफ आ गए। उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर एक हाथी खड़ा था। हाथी को देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। हे भगवान, दीक्षा एक काम करो, एक प्लेट, अरे एक प्लेट से क्या होगा, एक काम करो पूरी कढ़ाई ही लेती आओ, उसमें जितना भी दलिया बचा है वो इन हाथी महाराज को दे दो। जी अभी लाई। दीक्षा रसोई में गई और पूरी कढ़ाई उठाकर ले आई। उसने हाथी के सामने वो कढ़ाई रख दी। खाने की खुशबू आते ही हाथी जल्दी जल्दी दलिया खाने लगा। उसे वो दलिया इतना स्वादिष्ट लगा कि वो अपनी सूंड से सारी कढ़ाई साफ करने लगा। तभी उसका पैर उस पुरानी कढ़ाई पर पड़ गया। भारी भरकम वजन पड़ते ही कढ़ाई के 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर साधु बाबा ने गुस्से से कहा, अरे अरे, ये क्या कर दिया गजराज, एक तो इन बेचारों ने तुम्हें भोजन दिया और ऊपर से तुमने इनकी कढ़ाई ही तोड़ दी। लाओ मुझे दिखाओ। साधु ने उस कढ़ाई को अपने हाथ में पकड़ा और फिर एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही वो कढ़ाई एकदम से चमकने लगी और जुड़ भी गई। ये लो बेटी, ये तुम्हारी कढ़ाई है। ये हमारी कढ़ाई नहीं है बाबा, ये तो बहुत चमकदार और भारी है। हमारी कढ़ाई तो बड़ी काली और हल्की सी थी। ये तुम्हारी ही कढ़ाई है, इसे रख लो, और हाँ, इसका प्रयोग सोच समझ कर करना। ये कहकर साधु बाबा मुस्कुराते हुए अपने हाथी को लेकर वहां से चले गए। उधर साधु के इस चमत्कार को देखकर दीक्षा, दामिनी और गौरव हैरान थे। दीक्षा ने कढ़ाई ली और उसे ले जाकर चूल्हे पर रख दिया और फिर, माँ जी, अब तो बस ये जरा सा दलिया ही बचा है जो मैंने कल के लिए बचा कर रखा था। अभी मैं इसे ही बना लेती हूँ, कम से कम कुछ तो मुंह में जाए। ठीक है बेटा, जितना भी है बना ले। उसने उतने ही दलिये को कढ़ाई में डाला और पानी डालकर उसे पकने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने कढ़ाई पर लगा ढक्कन हटाया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। माँ जी, ये देखिए, ये कैसा चमत्कार है। चमत्कार मतलब? माँ जी देखिए, दलिये से तो पूरी कढ़ाई भर गई। अपनी आंखों के सामने ऐसा चमत्कार देखकर गौरव और दीक्षा हैरान थे, लेकिन दामिनी को बात समझ आ गई थी। अब मैं समझी कि साधु बाबा ने इस कढ़ाई का इस्तेमाल सोच समझकर करने को क्यों कहा था। इसके बाद तीनों ने भरपेट दलिया खाया। गरीबी के बावजूद गौरव को अब किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि दीक्षा की चमत्कारी कढ़ाई अब अनाज के एक दाने से उन तीनों के लिए भरपेट खाना जो दे रही थी। लेकिन फिर एक दिन गांव में ऐसी बारिश हुई कि पूरा गांव बाढ़ में डूब गया। और फिर, माँ, अब हम क्या करेंगे? क्या ये चमत्कारी कढ़ाई हमारी कोई मदद नहीं कर सकती? मुझे लगता है कि साधु बाबा ने शायद इसी दिन के लिए हमें ये कढ़ाई दी थी। तो रुक, मैं कुछ करती हूँ। दामिनी ने उस चमत्कारी कढ़ाई को अपने हाथों में लिया और मन ही मन कहा, हे चमत्कारी कढ़ाई, मैं चाहती हूँ कि तुम ये सारा बाढ़ का पानी अपने अंदर सोख लो। ये कहकर दामिनी ने उस कढ़ाई को पानी में फेंक दिया और अगले ही पल पानी का स्तर कम होने लगा, क्योंकि चमत्कारी कढ़ाई ने सारा पानी सोखना शुरू कर दिया था। इस तरह कुछ ही देर में पूरा गांव पहले जैसा हो गया। ये तो सच में कमाल हो गया माँ। इस चमत्कारी कढ़ाई ने तो हम सबकी जान बचा ली, पर अब एक और जिम्मेदारी हम पर आ गई है। वो क्या? जब तक नई फसल नहीं आ जाती, हमें पूरे गांव को भोजन कराना होगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास ये चमत्कारी कढ़ाई है ना। इसके बाद उन तीनों ने चमत्कारी कढ़ाई को हाथ जोड़कर नमन किया और उधर आसमान में इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। एक सड़क दुर्घटना में काजल और राजू के माता पिता का देहांत हो गया। दोनों बच्चों के माता पिता के मरने की खबर सुनकर उनकी ताई परेशान हो गई। अरे तुम चिंता क्यों करती हो उर्मिला, मैंने वकील साहब को बुला लिया है, 1-2 दिन में आ जाएंगे। फिर भैया की दुकान और मकान
सबका हिसाब किताब वो हमें समझा देंगे। जो रुपए मिलेंगे उन्हें इन बच्चों के नाम बैंक में जमा कर दूंगा। इन दोनों से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता तो मुझे ढूंढना ही होगा। उर्मिला तो सिर्फ जायदाद के लालच में उन अनाथ बच्चों की देखभाल कर रही थी। राधे श्याम जी वसीयत के मुताबिक घनश्याम जी की जायदाद के ये दोनों बच्चे मालिक हैं और बड़े होने तक इनकी सारी जायदाद की देखभाल आप करेंगे। वैसे वकील साहब, बच्चों को, अब मेरा मतलब है अगर कुछ हो जाए या कोई परेशानी हो जाए तो ये जायदाद किसके पास जाएगी? तो ये जायदाद मुमकिन है आप लोगों को ही मिलेगी। तुम कैसी बातें कर रही हो उर्मिला, तुम सोच समझकर तो बोला करो। अरे मेरा वो मतलब नहीं था वकील साहब, भगवान न करे दोनों बच्चे बड़े होकर किसी बुरी लत संगत में पड़ गए तो जायदाद को अगर उन दोनों ने बर्बाद कर दिया तो मैं इन दोनों की माँ की तरह ही देखभाल करूं और बड़े होकर ये अपने माता पिता की जायदाद उड़ा दे, मेरी ना सुने। हाँ, ये बात भी सही है। अब आप ही इनके माता पिता हैं, इनको अच्छी संगति और अच्छे संस्कार अब आपने ही देने हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, नमस्ते। वकील के जाने के बाद उर्मिला, काजल और राजू दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगती है और उसे जल्दी ही मौका मिल जाता है। उर्मिला, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। आपने भी आज ही जाना था। आपको पता था कि सूरजपुर गांव में मेला लगने वाला है। हम सब मिलकर मेला देखने चलते, कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं उर्मिला, मैंने तांगे वाले को बोल दिया है, वो तुम सबको सूरजपुर गांव छोड़ आएगा। फिर तुम वहां से शाम तक वापस आ जाना, बच्चे मेले में घूम लेंगे। मेरा जाना बहुत जरूरी है। जमीन का सौदा मेरे हाथ से निकल गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम अपना काम करके आओ, बच्चों को मैं घुमा लाऊंगी। संजू, चारू, काजल, राजू, तुम सब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मेला घुमाने ले जाऊंगी। राधे श्याम अपने जरूरी काम से चला जाता है और उर्मिला बच्चों को तांगे में बिठाकर सूरजपुर गांव मेला घुमाने ले जाती है। यही अच्छा मौका है, बच्चों को मेले में छोड़ देती हूँ। यहाँ भीड़ में इनको कुछ समझ नहीं आएगा, अपने आप इधर उधर कहीं खो जाएंगे। काजल, राजू, तुम दोनों वो सामने झूला झूलो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए आइसक्रीम खरीद कर लाती हूँ। संजू, चारू, चलो तुम दोनों मेरे साथ आइसक्रीम खरीदने चलो। पर मम्मी, मुझे झूला झूलना है। हाँ मम्मी, मुझे भी। चुपचाप मेरे साथ आइसक्रीम लेने चलो, मैं अकेली थोड़ी जाऊंगी। उर्मिला बच्चों को लेकर घर आ जाती है। बच्चों के पूछने पर वो उन्हें बहाना कर देती है। काजल और राजू उर्मिला को पूरे मेले में ढूंढने लगते हैं, पर उन दोनों को उर्मिला कहीं भी नजर नहीं आती। दोनों बच्चे रोने लगते हैं। धीरे धीरे मेला खाली होने लगता है। काजल और राजू रोते रोते मेले के बाहर आने लगते हैं। आते जाते लोग उन दोनों को देख रहे थे, पर कोई भी उनके पास रुक नहीं रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत काजल और राजू के पास आती है। बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? दादी माँ, हम अपनी ताई जी के साथ मेला देखने आए थे, पर ताई जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। अब हम घर कैसे जाएंगे? चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगी। मैं एक जादूगरनी हूँ और यहाँ मेले में जादू दिखाती हूँ। मेरे पास ये जादुई गोला है जिसमें मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा घर कहाँ है। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। बूढ़ी जादूगरनी अपने थैले में से एक कांच की गेंद निकालती है। उस गेंद में काजल और राजू का घर दिखाई दे जाता है। बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। बूढ़ी जादूगरनी हवा में हाथ घुमाती है। उसके सामने एक जादुई चूल्हा आ जाता है। बच्चों, बताओ तुम क्या खाओगे? तुम इस जादुई चूल्हे से जो भी मांगोगे ये तुम्हें झट से बना कर दे देगा। सच दादी माँ, फिर तो मुझे ढेर सारी जलेबी खानी है। मैंने बहुत दिनों से जलेबी नहीं खाई। दादी माँ, मुझे तो पूरी सब्जी खानी है। ठीक है, तो देखो मेरा जादू। जादुई चूल्हा जल जाए, गरम जलेबी बन जाए। जादुई चूल्हा जल जाए, पूरी सब्जी बन जाए। जादूगरनी के ये बोलते ही जादुई चूल्हे के जादू से बर्तन में खाना बनने लगा। काजल और राजू ये सब देखकर बहुत खुश थे। दोनों ने भरपेट खाना खाया। बच्चों, अब मैं एक चुटकी बजाऊंगी और तुम अपने घर पहुंच जाओगे। और हाँ, ये चूल्हा मैं तुम्हें उपहार में दे रही हूँ। जब भी तुम्हें भूख लगे, तुम इस जादुई चूल्हे से जो भी मांगोगे वो बनकर तैयार हो जाएगा। चलो, अब मैं तुम्हें घर पहुंचा देती हूँ। खूब खाओ, मौज उड़ाओ, अब तुम अपने घर को जाओ। बूढ़ी जादूगरनी जैसे ही चुटकी बजाती है, काजल और राजू घर के अंदर होते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर उर्मिला चौंक जाती है।
अरे तुम दोनों वापस आ गए? अब मतलब तुम दोनों को यहाँ कौन छोड़ गया? ताई जी, हम मेले में आपको ढूंढ रहे थे, फिर हमें एक दादी माँ मिली, उन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया। ताई जी, हम तो बहुत डर गए थे, आप भी हमारे लिए परेशान हुई होगी ना? अब हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा था, पर तुम दोनों मिले ही नहीं। चलो अच्छा है तुम दोनों घर आ गए, वरना तुम्हारे ताऊजी बहुत परेशान होते। काजल और राजू कमरे में चले जाते हैं और उस चूल्हे को अपने संदूक में रख देते हैं। उर्मिला का सारा ध्यान काजल और राजू पर ही था, इसलिए उसने चूल्हे की तरफ नहीं देखा। उर्मिला अब दूसरा रास्ता सोचने लगी। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब सीधे रास्ते से तो इनकी जायदाद मेरे हाथ आएगी नहीं, मुझे टेढ़ा ही बनना पड़ेगा। दोनों को भूखा प्यासा रखूंगी, सारे करके काम करवाऊंगी, तो अपने आप कमजोर होकर दोनों एक दिन मर जाएंगे। मैं भी देखती हूँ ये सारी जायदाद मेरी कैसे नहीं होती। मैं इनकी नौकरानी नहीं हूँ कि पाल पोस कर इनको बड़ा करूं और बड़े होकर ये अपनी जायदाद लेकर अलग हो जाएं और मजे उड़ाएं। अगले दिन से उर्मिला ने सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया। वो काजल और राजू को बहुत तंग करती थी। वो उनसे सारे घर के काम करवाने लगी और उन्हें भूखा प्यासा भी रखती थी। इस बारे में राधेश्याम को कुछ भी पता नहीं था। काजल दीदी, ताई जी को क्या हो गया है? वो हमसे अच्छे से बात नहीं करती हैं और हमें खाने को भी कुछ नहीं देती। मुझे तो बहुत भूख लगी है दीदी। तू चिंता मत कर राजू, हमारे पास वो दादी माँ का दिया जादुई चूल्हा है ना, मैं अभी संदूक से निकालती हूँ, फिर हमें ढेर सारा खाना मिल जाएगा। काजल संदूक में से चूल्हा निकालती है और दोनों मिलकर ढेर सारे पकवान खाते हैं। अब तो रोजाना ही जब काजल और राजू काम करके थक जाते तो जादुई चूल्हे से बने खाने को खाकर पेट भर लेते। एक दिन उर्मिला की नजर उन पर पड़ गई। राजू और काजल दोनों खाना खा रहे थे, तभी वो गुस्से में वहां आई। तुम्हें ये चूल्हा कहाँ से मिला? मैं तो तुम्हें भूखा रखती हूँ। अच्छा, तो तुम इस चूल्हे पर बना खाना खाते हो? ताई जी, ये जादुई चूल्हा है, ये हमें दादी माँ ने दिया था जो हमें मेले में मिली थी। इस चूल्हे से जो भी खाना मांगो वो झट से मिल जाता है। तो ये बात है, अब ये जादुई चूल्हा मेरे पास रहेगा, तुम दोनों भूखे रहोगे। चलो जाओ, जाकर काम करो, तब तक मैं इससे खाना मांगती हूँ। ओ जादुई चूल्हे, जल्दी से मुझे खीर बना कर दे। अचानक से चूल्हे में आग जलने लगती है और वो उड़कर उर्मिला के पास आने लगता है। इतनी देर में राधेश्याम भी आ जाता है और वो भी सारा नजारा देख लेता है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, इस चूल्हे से मैं जल जाऊंगी। तुमने इन अनाथ मासूम बच्चों को बहुत सताया है। बिन माँ बाप के बच्चे तुम्हें अपनी माँ समान मानते हैं और तुम इन्हें भूखा प्यासा रखकर सारे काम करवाती हो। तुम इन्हें मेले में अकेला छोड़कर आई ताकि ये बच्चे कहीं खो जाएं। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। उर्मिला, तुमने मेरी पीठ पीछे भैया भाभी के बच्चों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी बच्चों को तंग नहीं करूंगी, मैं उन्हें प्यार से रखूंगी, बहुत प्यार से रखूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। जादुई चूल्हे जी, ताई जी को कुछ मत करो, ताई जी तो हमें बहुत प्यार करती है। इतना कहकर काजल और राजू अपनी ताई से लिपट जाते हैं। ये देखकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जादुई चूल्हा वहां से गायब हो जाता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, अब मैं कभी भी तुम दोनों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी, मैं एक माँ की तरह तुम्हारी परवरिश करूंगी। इतना कहकर उर्मिला दोनों बच्चों के गले लग जाती है। काजल और राजू भी अपनी ताई का प्यार पाकर खुश हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।